हिंदी प्रथम 1.1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह क्लास पूर्णतः निःशुल्क है। मेरा उद्देश्य है हिंदी भाषा के विषय में आप लोग अच्छी तरह जानें, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके पहले वर्ण विच्छेद के बारे में बताए थे। ये दूसरी क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे देखिए हमने लिखा है गंगा, संजय, डंडा, स्वतंत्र, संपृक्त, संयोग, संसार, सांसारिक, स्वयं। इन सब का वर्ण विच्छेद हम करेंगे और किस प्रकार होगा, इसका नियम क्या है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे गंगा है, देखिए इसका वर्ण विच्छेद तैयार करेंगे हम। गंगा का वर्ण विच्छेद करने के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले गा, गा पे हल्का चिन्ह। जैसे ही हल्का चिन्ह लगाए ये आधा अक्षर हो गया। इसमें क्या है? हर्ष आ है। क्या है? हर्ष आ है। ये गा हो गया। अब देखिए ये अनुस्वार है। इस अनुस्वार को हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इस अनुस्वार को हम क्या लिखेंगे? इसका क्या नियम है? ध्यान देना है, अगर अनुस्वार कहीं पर लगा रहे तो अनुस्वार के बाद जो अक्षर रहे इधर, यहां पर अनुस्वार के बाद जो अक्षर रहे उसी का अनुस्वार पांचवा रूप होता है। कौन सा रूप होता है? पांचवा रूप होता है। ठीक है, जो पंचमाक्षर आपके हैं का, चा, टा, ता, मा। तो यहां पर देखिए अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क्या है? गा है। गा का पांचवा रूप देखिए, गा किस वर्ग का है? का वर्ग का है। का वर्ग का, का, खा, गा, घ, अंगा। तो इस गा का पांचवा रूप होगा, गा वर्ग का पांचवा रूप अनुस्वार होगा। इस गा का पांचवा रूप होगा अनुस्वार, ये बिंदी अनुस्वार। तो का, खा, गा, घ, अंगा क्या हो जाएगा? अंगा। क्या हो जाएगा? अंगा। और ये अनुस्वार जब बदलता है व्यंजन में, ये सदैव आधा अक्षर होता है, इसमें स्वर नहीं होता है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए अनुस्वार हो गया ये, और ये आधा अक्षर है। अनुस्वार क्या है? अंगा है वास्तविक रूप से। फिर इसके बाद क्या है? गा, गा है। गा में क्या है? दीर्घ आ है। देखिए क्या हुआ? गंगा। समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब है अनुस्वार जहां पर लगा रहेगा उसके ठीक बाद जो अक्षर रहेगा यहां पर, इसी वर्ग का पांचवा रूप होगा। यानी कि अंगा, अड़ा, नमा, यही होगा। यहां गा है, का, खा, गा, घ, गा। देखिए का, खा, गा, घ, अंगा, ये अंगा हो जाएगा यहां। ठीक, का वर्ग का है, गा क्या है? का वर्ग का है, तो का वर्ग का पांचवा रूप हो जाएगा यहां पर, का, खा, गा, घ, अंगा। ठीक, आगे देखिए इसी प्रकार देखिए संजय, सा हलंत, सा में क्या है? हर्ष आ है, सा। फिर इसके बाद अनुस्वार यहाँ है। अनुस्वार के बाद क्या है? यहाँ जा। और हमने नियम बताया है, जो अक्षर रहे यहाँ पर इसी का पांचवा रूप होता है अनुस्वार। तो जा का पांचवा रूप क्या होगा? चा, छा, जा, झा, इया। क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा। और हलंत हो जाएगा, आधा अक्षर होता है सभी। फिर इसके बाद क्या है? ये हो गया पूरा। फिर क्या है? जा है। जा में क्या है? हर्ष आ है। क्या है? हर्ष आ है। फिर या में क्या है? हर्ष आ है। ठीक, देखिए संजय। कोई दिक्कत? समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये अब आगे बढ़ते हैं। डंडा, डंडा का वर्ण विच्छेद करेंगे। डा हलंत, डा में क्या है? हर्ष आ है। फिर क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार को हम व्यंजन में बदलेंगे। किस प्रकार बदलेंगे? अनुस्वार के बाद देखेंगे क्या है, यहाँ यहाँ डा है। डा किस वर्ग का है? टा वर्ग का है। टा, ठा, डा, ढा, डा। किसमें बदलेगा अनुस्वार?
अड़ा में बदल जाएगा। और हलंत सदैव सदैव आधा अक्षर होता है, पंचमाक्षर। जो अनुस्वार व्यंजन में बदलता है वह सदैव आधा अक्षर होता है, स्वर रहित होता है। तो अनुस्वार किसमें बदल गया? आधा में। फिर इसके बाद क्या है? गा। इसमें क्या है? दीर्घ आ है। देखिए पढ़िए, डंडा। वही हुआ ना? कोई दिक्कत? बहुत आसान है। देखिए स्वतंत्र अगला शब्द है। यहाँ हम आधा सा लिखेंगे, ये आधा सा है। देखिए इस प्रकार नहीं लिखेंगे, ये गलत नियम है, वर्ण विच्छेद का यह नियम नहीं है। हम पूरा अक्षर लिखकर उस पर हलंत लगाएंगे, वो आधा अक्षर ही माना जाता है। देखिए आधा सा हो गया। फिर इसमें स्वर नहीं है, स्वर नहीं आएगा इसके बाद। फिर क्या है? वाह है। वाह पे हलंत लगाए, जैसे वाह में हर्ष आ है, पूरा अक्षर है, हर्ष आ है। श्वा हो गया, स्वा। फिर क्या है? ता। ता हलंत। ता में क्या है? हर्ष आ है, ये है। ता में हर्ष आ, ता। फिर ऊपर अनुस्वार है। यहां देखिए अनुस्वार है, अनुस्वार है। अनुस्वार के ठीक सामने क्या है? यानी कि अनुस्वार के बाद क्या है? यहाँ ता है। ता हलंत रा में आ है। यहाँ अनुस्वार के बाद क्या है? ता है। तो ता का ही पांचवा रूप ये अनुस्वार होगा। इस ता का पांचवा रूप अनुस्वार होगा। तो ता का पांचवा रूप क्या होगा? पढ़िए, ता था दा धा ना। ता का पांचवा रूप क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। और ना आधा अक्षर, ना हलंत। ठीक है। फिर आगे हम लिखेंगे क्या है? ये हो गया। फिर क्या बच रहा है? ता हलंत। ये आधा ता है, दिखता है पूरा ता लेकिन है आधा ता। जो नीचे होता है वह पूरा होता है, जो ऊपर होता है आधा होता है, ध्यान देना है। ये आधा ता है, फिर पूरा रा है। रा हलंत, रा में क्या है? हर्ष आ है। देखिए स्वतंत्र। ठीक, स्वतंत्र। यहां देखिए अनुस्वार किसमें बदला? ये गा में। ठीक, यहां देखिए किसमें बदला है? न्या में। यहां देखिए आरा में, रा में, रा। यहां देखिए किसमें बना? अनुस्वार किसमें परिवर्तित हुआ है? देखिए ता के बाद यहाँ ना, नाम परिवर्तित हुआ है। अब यहां देखिए अनुस्वार किसमें होगा? सा हलंत, सा हलंत। सा में क्या है? हर्ष आ है, सा हो गया। ठीक, सा के बाद ये अनुस्वार है। और हमने नियम बताया है आपको, अनुस्वार को अगर हम लिखेंगे व्यंजन में बदलेंगे तो किस प्रकार बदलेंगे? इस अनुस्वार के बाद जो अक्षर रहेगा उसी अक्षर का पांचवा रूप हो जाता है अनुस्वार। यह नियम किसने बनाया है? बाबू श्याम सुंदर दास ने। उन्होंने कहा कि जो पंचमाक्षर होते हैं अंगा याड़ा नामा, ये अंगा याड़ा ना मा, ये जो पंचमाक्षर होते हैं आधा अक्षर वाले अंगा याड़ा ना मा, इनके स्थान पर हम क्यों नहीं अनुस्वार लगा दिए? इससे समय की बचत होगी और कॉपी की बचत होगी। किसने नियम दिया? डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। उन्होंने कहा कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार लगाइए, और अनुस्वार को हम समझते रहेंगे। कैसे समझेंगे? कि अनुस्वार के ठीक सामने जो अक्षर है इधर, उसी का पांचवा रूप अनुसार होगा। इसीलिए देखिए यहाँ अनुस्वार के सामने क्या है? गा का पांचवा रूप क्या है? अंगा। देखिए यहाँ हो गया है। यहाँ देखिए जा का पांचवा रूप चा छा जा झा, यहाँ टा ठा डा डा रा। यहाँ देखिए ता था दा धा ना हो गया। ठीक, इसी प्रकार देखिए संप्रीत। सा के सामने क्या है? पा। सा के सामने यानी कि सा है, सा के में आ है, फिर उसके बाद अनुस्वार के सामने क्या है? पा। अनुस्वार के सामने क्या है? पा। पा का पांचवा रूप पा फा बा भा मा, क्या हो जाएगा? माहलत। और आधा अक्षर है, कोई बात नहीं, स्वर नहीं आएगा। फिर पा हलंत,
पा में क्या है? री है, री है इस पा में, री की मात्रा है, जिसको भोलानाथ तिवारी स्वरों में स्थान नहीं देते हैं, री है पा में। और क्या है? आधा का है, का में क्या है? स्वर नहीं है, हम स्वर नहीं निकालेंगे आगे। फिर ता हलंत, ता में हर्ष आ है। देखिए संपृक्त, बहुत आसान है, समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार देखिए पांचों हो गया, अंगा नमा पांचों हो गए। देखिए अंगा ना, यहाँ क्या है? ये माँ। इन पांचों नियमों को हमने बता दिया, का चा टा ता पा वाले जो हैं। देखिए का चा टा ता पा, इन पांचों वर्ग के नियम को हमने बता दिया। का चा टा ता पा, ये का वर्ग का नियम है, ये चा वर्ग का, ये टा वर्ग का, ये ता वर्ग का, और ये पा वर्ग का। पांचों बता दिए नियम आपको। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो यारा लावा चार अक्षर का आता है, तीनों सा और हा आते हैं, तो ये भी होते हैं। इनको हम किस में परिवर्तित करेंगे? इनको किस में परिवर्तित करेंगे? देखिए साहलंत, शाहलंत, यहाँ सा में क्या है? इस सा में क्या है? अनुस्वार है यहाँ। और हम देखिए इसके पहले जो नियम लगा रहे थे वहां यहाँ लगाते हैं, क्या फिट होता है? देखिए अनुस्वार, अनुस्वार के बाद यहाँ ठीक पहले क्या है? या, क्या या का पांचवा रूप होता है? या रा ला वा, चार ही अक्षर होता है इस वर्ग में, या रा ला वा में, व्यंजन में, या रा ला वा। इसका पांचवा रूप नहीं मिल रहा है या का, या रा ला वा चार ही होता है। अगर जो पांचवा रूप ना मिले तो ये अनुस्वार, अनुस्वार में ही लिखा जाएगा। क्या होगा? अनुस्वार ही होगा, ये होगा शंग। फिर या हलंत, या हलंत, या में क्या है? ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। फिर क्या आगे आएगा? गा हलंत, गा में क्या है? हर्ष आ है, ठीक है। देखिए संयोग, पंचमाक्षर नहीं मिलेंगे अगर, तो आप अनुस्वार ही लिखेंगे, ठीक है। और ये पंचमाक्षर अगर मिले तो इसमें परिवर्तित होगा, अंगा नाम में। का वर्ग रहेगा तो अंगा हो जाएगा, ठीक है। अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद अगर का वर्ग रहेगा तो अंगा, अनुस्वार के बाद अगर चा वर्ग रहेगा तो न्या, टा वर्ग रहेगा अड़ा, ता वर्ग रहेगा तो ना, पा वर्ग रहेगा तो मा। यहाँ देखिए यही हो रहा है। अनुस्वार के बाद यहाँ देखिए, अनुस्वार के बाद क्या है? यहाँ पर गा है तो अंगा हो गया। यहाँ अनुस्वार के बाद जा है तो इया हो गया। यहाँ अनुस्वार के बाद डा है तो अड़ा हो गया। यहाँ अनुस्वार के बाद ता है तो ना हो गया, ये ना। यहाँ अनुस्वार के बाद पा है तो मा हो गया, ठीक है। यानी कि का चा टा ता पा में से जो वर्ग रहेगा अनुस्वार के बाद, वही का चा टा ता पा का पांचवा रूप हो जाएगा और स्वर रहित होगा। क्या होगा? स्वर रहित होगा। मैं कई बार एक ही चीज बता रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए, ठीक। और देखिए एक शब्द और लिखे हैं यहाँ, देखिए एक क्या, तीन शब्द भी और हैं। संसार, संसार में देखिए हम लोग वर्ग विच्छेद कर रहे हैं ना, तो साहलंत, सा में क्या आएगा? अनुस्वार। फिर चलिए बताइए साहलंत, इसमें क्या है बताइए? दीर्घ आ, दीर्घ आ जाएगा। फिर राहलंत, रा में क्या है? हर्ष आ है, संसार, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि सा के बाद क्या है? सा है, और सा का पांचवा रूप नहीं होता है व्यंजन में, वर्णमाला में, ठीक है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हा, ये चार ही होते हैं। एक
एक लाइन में 4 होते हैं, एक वर्ग में 4 ही अक्षर होते हैं, इसमें 5वां नहीं मिल रहा है। जब 5वां रूप ना मिले तो अनुस्वार में ही बदलेगा। अनुस्वार, अनुस्वार किसमें बदलेगा? अनुस्वार में। आगे देखिए, यहाँ देखिए सा हलंत, सा में क्या है यहाँ पर? हाँ यहाँ पर देखिए सा में क्या है? दीर्घ आ है, यहाँ दीर्घ आ है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अनुस्वार लिखेंगे, क्योंकि ह्रस्व मात्रा होती तो हम यही लिख देते। यहाँ दीर्घ मात्रा, इसलिए दीर्घ मात्रा को निकालेंगे हम। सा फिर अनुस्वार, अब हुआ इसका रूप। ठीक, फिर साहलंत, सा में क्या है? दीर्घ आ है, सा में दीर्घ आ है। फिर क्या है? राहलंत, रा में ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई। फिर क्या है? ये हो गया काहलंत, का में क्या है? ह्रस्व आ है। देखिए संसार हो गया सान सा री क, ठीक है, बड़ा सा, यानी कि सा में दीर्घ आ है, तालव्य क्या कहते हैं? दंती सा है, इस दंती सा में दीर्घ आ है, या देखिए दंती सा में दीर्घ आ। फिर रा में ई, फिर का में आ, सान सा रिक। इस प्रकार होगा वर्गछेद। स्वयं का देखिए, स्वयं में साहलंत, साहलंत। फिर इसके बाद क्या है? ये आधा अक्षर है, स्वर नहीं आएगा। फिर वाह, वाहलंत, वाह में क्या आया? ह्रस्व आ, ह्रस्व आ है, स्व। फिर इसके बाद देखिए याहलंत, या में क्या है? यहाँ आ है, ह्रस्व आ है, आ है। फिर क्या है? ये अनुस्वार जो दिख रहा है ये वास्तविक रूप से माँ है। देखिए जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं हम, स्वयं। क्या होगा यहाँ पर? माहलंत, ठीक है। देखिए स्वयं, यहाँ माँ है ये, ठीक है। यहाँ पर अनुस्वार है, यहाँ अनुस्वार है, लेकिन यहाँ अनुस्वार है, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार तो दिख रहा है ये, लेकिन ये इन पांचों में वास्तविक रूप से अनुस्वार नहीं है, ठीक है। जो का चा टा ता पा होता है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन का 5वां रूप होता है। इस प्रकार कोई दिक्कत? लगभग वर्ण विच्छेद की जो बातें हैं आपको बता चुके हैं। यदि कोई और समस्या हो तो आप कमेंट करें, और इस वीडियो को एक बार 2 बार आप देखेंगे तो वर्ण विच्छेद अच्छे से समझ जाएंगे। आनंद नहीं जीवन का लक्ष्य विजय है, दिनकर जी ने कहा है। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी आपको। मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक, धन्यवाद।